मुल्क में कोरोना के वार जारी। इस्लामाबाद में वबा ने दोबारा सर उठा लिया। आज से 3 सब सेक्टर्स की मुख्तलिफ गलियां सील करके माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। दूसरी जानिब वबा ने मजीद 12 जानें ले ली। जाम बहक होने वालों की मजमूई तादाद 6570 तक जा पहुंची। 24 घंटों में मजीद 666 सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद 8904 है। 3,03,465 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोरोना केसेस बढ़ने पर कराची, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज कर दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट, कहते हैं गुज़िश्ता 6 हफ्ते से कोरोना केसेस बढ़ने की शरह 2% से कम थी, जो अब 2% से ज़्यादा हो गई है। मुल्क भर में इंतज़ामिया को हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। अवाम के ताउन के बगैर कोरोना का फैलाव रोकना मुमकिन नहीं। कराची में फायरिंग से शहीद होने वाले आलिम दीन मौलाना आदिल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। नमाज जनाजा जामिया फारूकिया हाबरे रोड पर अदा की गई। मौलाना आदिल शहीद को वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। जामिया फारूकिया कराची के मोहतमिम मौलाना आदिल को गुज़िश्ता रोज़ शमा शॉपिंग सेंटर के करीब टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया था। फायरिंग से उनके ड्राइवर भी जाँ भाग हो गए थे। मौलाना आदिल शहीद की टारगेट किलिंग की तहकीकात जारी। DIG ईस्ट कहते हैं जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग कर ली है। वाक़े में जिंदा बच जाने वाले उमैर का तफसीली बयान लिया जाएगा। ऐनी शाहिदीन से बयान रिकॉर्ड करवाने की अपील भी कर दी। DIG ईस्ट नोमान सिद्दीकी कहते हैं कि मुकदमा दहशत गर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग की मजम्मत, कहा कानून नाफिज करने वाले इदारे कातिलों को जल्द पकड़ लेंगे। आर्मी चीफ ने मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग को पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से मुल्क में बदअमनी पैदा करने की कोशिश करार दिया। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए सिविल इंतजामिया की हर मुमकिन मदद की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर और डेरा गाजी खान ऐवान सनत और तजारत के नौमुंतखब सदर ख्वाजा जलालुद्दीन रोमी की मुलाकात में जनूबी पंजाब में सनत और तजारत के फ़रोग़ और रोज़गार के मौक़े पैदा करने के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने कहा पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन बनने से सनती इनकलाब आएगा। मुज़फ़्फ़रगढ़ में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनाने की मनसूबाबंदी कर ली है। फयाजुल हसन चौहान सरगोदा से अगवा होने वाली लड़की की बाजियाबी के लिए सरगर्म। DPO सरगोदा को फौरी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब की मुखवी लड़की के वालिदैन से भी मुलाकात, जल्द इंसाफ की यकीन दहानी कराई। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने तमाम DPOs और CPOs को अगवा और ज़्यादती केसेस पर फौरी एक्शन लेने की सख्त हिदायत की हैं। We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. The army, which not only defeated the scourge of terrorism, but also gave a bloody nose to a 5 times bigger army in February 2019. आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फिर वाज़े कर दिया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोर में खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा अमन के लिए भारी कीमत अदा की है, लहू से इसकी हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। हमारे दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकाम होने के बाद दिल शिकस्ता हैं। अब हाइब्रिड वॉर का सामना है। पाक आर्मी हमारी काबिल फ़ख्र कौम की खूबसूरत और हकीकी अक्कास है। हम मंजिल के करीब पहुँच चुके हैं। हमें एहतियात का दामन थामे रखना है। इत्मीनान है हमारे इदारे मजबूत हो रहे हैं, मिलकर पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। एजाज समझता हूँ हम कौम के सामने काबिल एतमाद और जवाबदेह इदारे के तौर पर हाजिर हैं।
हुकूमत के दिन गिने जा चुके, पीडीएम के जरिए नाअहल हुकूमत को ख़त्म करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। कराची में वकला से खिताब करते हुए बोले, पार्लियामान में आवाज़ नहीं उठा सकते, मजबूरन सड़कों पर आना होगा। गिरफ्तारियों से नहीं डरते, जेलें कम पड़ जाएंगी। वकला ने हमेशा हर महाज पर हमारा साथ दिया और आइंदा भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान जैसा नाअहल वज़ीर आज़म तारीख में कभी नहीं मिला। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। कारकुनों को तंग किया जा रहा है। इमरान खान मुल्की दौलत लूटने वालों के आसाब पर सवार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। कहा, बिलावल भुट्टो अपने अंकल नवाज शरीफ से कहें कि अदालत में पेश होकर कानून की हुक्मरानी का अमली सबूत दें। बिलावल उस करप्ट विरसे के नुमाइंदे हैं जिन्होंने मुल्क की बुनियादों को खोखला किया। पीपल्स पार्टी को विफाक से इलाकाई जमात में बदलने का सेहरा बिलावल और उसके वालिद के सर है। स्विस अकाउंट्स भरने और सरे महल तामीर करने वाले वकला से किस मुंह से मुखातिब थे? मुस्लिम लीग नून की गुजरांवाला में 16 अक्टूबर के जलसे के लिए तैयारियां जारी। जाती उमरा में मरियम नवाज से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। लीगी रहनुमाओं को अपने अपने हलकों से कारकुन लाने का टास्क सौंप दिया गया। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुजरांवाला जलसे में शिरकत की दावत कबूल कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से शाहिद खाकान अब्बासी ने मुलाकात करके शिरकत की दावत दी। एहसन इकबाल कहते हैं, पीडीएम के तमाम जलसों में पार्टी की नुमाइंदगी मरियम नवाज करेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई का नोटिस ले लिया। पीर से महंगाई के खिलाफ एक्शन प्लान पर अमल दरामद का ऐलान। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, महंगाई में कमी के लिए तमाम वसाइल को बरोकार लाएंगे। हम पहले ही कीमतों में इजाफे की वजूहात को जांच रहे हैं। तयन करना है कि कीमतों में इजाफे की वजह स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी या रसद में कमी है। आइंदा हफ्ते हिकमत अमली के तहत एक्शन लेते हुए अशिया की कीमतें कम करेंगे। वज़ीर आज़म की मोटरवे रेस्ट एरियाज़ में महंगी अशिया बेचने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। मैं हूं हिना आदिल। मैं हूं अली डार। आगाज एक ब्रेक के बाद। अभी बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना फिर सर उठाने लगा है। मुतासरा इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की सिफारिश पर शहर के 3 सब सेक्टर्स की मुख्तलिफ गलियां सील कर दी गई हैं और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने गलियों को सील करने की तस्वीर भी शेयर कर दी हैं। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे हैदर नसीम ने। जी हैदर, इस्लामाबाद में कोरोना की क्या सूरत हाल है और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं अब? इमरान, गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 666 जो है वो नए केसेस सामने आए हैं, जबकि सिर्फ कल इस्लामाबाद में 93 मरीज जो हैं वो सामने आए, जिनमें 54 मर्द थे, 34 खवातीन थी। और अब तक जो इस्लामाबाद में जो कैजुअल्टीज हुई हैं जब से ये कोरोना की वबा आई है, उसकी तादाद 188 है। और इस वक्त भी इस्लामाबाद में जो 696 एक्टिव केसेस हैं और अक्टूबर में ये बड़ी कम रेशो में जा रहा था, क्योंकि ये 8, 6, 5 मरीज पर डे के हिसाब से सामने आ रहे थे। लेकिन ये एकदम जो 100 को टच हुआ है, जिसके बाद इस्लामाबाद की जो इंतजामिया थी वो DHO हेल्थ ऑफिसर की सिफारिश पर जो है उन्होंने 3 सेक्टर्स के कुछ गलियां जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है, जहां माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया है। और वहां मजिस्ट्रेट और सब डिवीजन जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको तैनात किया गया है। पुलिस की जो नफरी तैनात की गई है, आने जाने वालों के लिए जो है वो उनकी सिक्योरिटी की जा रही है। और 173 जो मुकामात हैं इस्लामाबाद के, उनके कल तक मुआयना किया गया है और तकरीबन 32 के करीब जो है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट जो है वो उनको सील किया गया है, जुर्माने किए गए हैं। SOP की जो खिलाफ वर्जी है उसको अब सख्ती से मॉनिटर किया जाने लगा है और इस हवाले से दलील इंतजामिया एक्टिव हो चुकी है ताकि इस वबा को अब मजीद फैलने से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि यकदम जो 100 को टच कर गए हैं मरीज, इसके बाद दलील इंतजामिया जो है वो कल से एक्टिव है और अभी भी मुआयने जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के जारी हैं। और इस हवाले से जो जितने भी इस्लामाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो अपने अपने एरियाज को मॉनिटर करवा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कोरोना केसेस बढ़ने पर कराची, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट कहते हैं, गुज़िश्ता 6 हफ्ते से कोरोना के
केसेस बढ़ने की शरह 2% से कम थी, जो अब 2% से ज्यादा हो गई है। मुल्क भर में इंतजामिया को हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। अवाम के ताउन के बगैर कोरोना का फैलाव रोकना मुमकिन नहीं है। कोरोना केसेस बढ़ने पर कराची, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज कर दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट, कहते हैं गुज़िश्ता 6 हफ्ते से कोरोना केसेस बढ़ने की शरह 2% से कम थी, जो अब 2% से ज्यादा हो गई।